इस संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके जीवन में दुख ना आता होगा, तकलीफ ना आता होगा। जिन लोगों को हमें देखकर लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, उनके जीवन में तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत सोचते हैं। किसी ने सही कहा है कि संसार में बस 3 लोगों को ही सुख है, बाकी जो भी इस संसार में है सब कहीं ना कहीं दुखी है, किसी न किसी प्रकार से। वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग वो हैं, सबसे पहला वो जो इस संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ के चला गया, जिसकी मौत हो गई, वो सुखी है। दूसरा कौन है? दूसरा वही इंसान है जो इस संसार में आया ही नहीं है, यानी अपने माता के पेट में है, अपने मां के गर्भ में है, वो इंसान सुखी है। तीसरा कौन है? तीसरा वह इंसान है जो हमें दूर से दिखाई देता है, जिसको हम जानते नहीं पर दूर है। जैसे मान लीजिए कोई स्टार हो, देश का प्रधानमंत्री हो, या कोई ऐसा इंसान जिसको हम जानते तो हैं लेकिन उसको हम करीब से नहीं जानते हैं, तो वो सुखी है। बाकी संसार में जो भी इंसान है कहीं ना कहीं दुखी है। आपके मित्र दुखी हैं, आप खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं। हम ईश्वर से कहीं ना कहीं दुख में धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, बंगला मांगते हैं। हमें ये सब नहीं मांगना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, हमारे नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा। हमें ईश्वर से इतना मांगना चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो मुझे इतना ताकत दीजिए कि मैं अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपने संघर्षों को अकेला जूझ सकूं, अकेला लड़ सकूं इन सब से। इस संसार में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे संघर्षों को अकेला झेला है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं, सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। आप इस बात को जरा सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो इतने ज्ञानी थे, सारी दुनिया घूमी थी, जिन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए थे, उनको भी ये बात क्यों कहना पड़ा कि संघर्ष में आप अकेला होते हैं और सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तकलीफ चल रहा होता है, तो कोई होता है क्या आपके पास? नहीं होता है। आपको सब अकेले झेलना पड़ता है, सबसे अकेले जूझना पड़ता है। अगर आप कमजोर हैं तो आप हार जाएंगे। हमें तो बस इतना सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ आए, कभी कोई परेशानी आए, कभी कोई संघर्ष आए, तो मैं इतना ताकतवर रहूं, मेरे अंदर इतनी ताकत रहे कि मैं उन सारे दुखों को पार कर जाऊं, मैं उन सारे चैलेंजों को पार कर जाऊं और अपना झंडा गाड़ दूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए, व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों में अकेला जूझ सके, उनसे वो अकेला लड़ सके और उनको हराकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, जीवन में तो सबके दुख आते हैं, सबके परेशानी आते हैं। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन हारने वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हार गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पराजय तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। तो हमें उठने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लाइन किसी ने लिखा है, आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा,
आंखों में रहा, दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जो इंसान जिंदगी में दुख ना देखता हो, परेशानी ना देखता हो, यकीन मानिए दोस्तों, वो बड़ा बन भी नहीं सकता। बड़े के लिए बड़ा कुर्बानी देना पड़ता है। अब जितने भी बड़े लोगों को देखे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुर्बानियां तो दी है, अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्सों को कुर्बानियों में कुर्बान कर दिया। जिंदगी में हर जगह से अकेले हो गए। वो जब जिंदगी में लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परेशानी उठा रहे थे, तो उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले जूझ रहे थे। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि आपके संघर्ष में, आपके परेशानी में, आपके जीवन में जो अभी दुख चल रहा है, इस समय कोई नहीं आपके साथ है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है। मनुष्य आपकी सफलता का एंजॉय करता है। इस संसार में कोई आपसे प्यार करता ही नहीं है। सच्चाई तो यही है, इस संसार में कोई आपसे प्यार नहीं करता। प्यार करता है आपके नाम से, आपकी सफलता से, आपके पैसे से, अपनी जरूरत के लिए। यहां सभी जरूरत के रिश्ते हैं, रिश्तों की जरूरत किसी को नहीं है। और ये बात जब आप अच्छी तरह जानते हैं तो आपको अपने आप को मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा। और ईश्वर से धन और गाड़ी और ऐश्वर्य मांगने की जगह आप मांगिए कि मेरे अंदर शक्ति प्रदान करें, मेरे अंदर हिम्मत प्रदान करें कि मैं बुरा से बुरा सिचुएशन भी झेल जाऊं, और बुरे से बुरे सिचुएशन झेलूं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करूं और उस सिचुएशन से बाहर अपने को निकाल कर लाऊं। जिंदगी में जब भी कोई इंसान के बुरे समय चलते हैं तो मैं तो यही कहता हूं हमेशा कि ये मत सोचिए कि ईश्वर ने, भगवान ने आपको ये दुख क्यों दिया, ये परेशानी क्यों दिया। ये सोचिए कि मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं, मैं इस संघर्ष को कैसे हराऊं, मैं इसको कैसे खत्म करूं। कोई कोई परेशानी होती है जो खत्म नहीं होती है, जैसे शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता है। जिस दिन कोई समस्या जन्म लेती है उसी दिन उसका समाधान भी आता है। ऐसा नहीं है संसार में कोई भी इंसान हो, सबने लड़ा है, सबने जीता है, आपको भी लड़ने का मौका दिया गया है। सिचुएशन इसलिए तो जिंदगी में आती है ताकि आप लड़ सके, आप आगे बढ़ सके, उसे हराकर, और दुनिया को बता सके कि आपके अंदर भी दम है, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ बन सकते हैं। रही बात ये सुख दुख, तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि रही पार्थ ये सुख दुख, ये तो ऋतुओं की भांति है, आती जाती रहती है पार्थ, तो इसकी चिंता मत करो, ये तो आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। तुम अपने मनोबल को ऊंचा रखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लाइन कहते थे, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। साधारण वेशभूषा में रहो पर ऊंचा सोचो, ऊंचा बनने की कोशिश करो, ऊंचा उठने की कोशिश करो। जिंदगी में दुख है उसे हराने की कोशिश करो और अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप पर काम करो, जितना हो सके जितने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करो। छोटा सा प्रयास तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तो आप भी ये करिए और उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।